नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th मैथ में आपका स्वागत है। मैं मोहर सिंह त्यागी और धौलपुर राजस्थान से। हाँ साहब, तो आप देखना ये मार्च में आपके पेपर चल रहे हैं इस समय 10th वालों के। तो ये 13वां क्वेश्चन 6.3 का बहुत ही मोस्ट सवाल है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखो बेटा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए पेपर बना चुका हूँ। वैसे ये वाला पेपर बनाया है मैंने, इसको भी कराऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये वाला ये पेपर बना चुका हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। इसको भी मैं हल कराऊंगा आपके लिए। ये पूरा पेपर मैंने बनाया है। देखो ये पेपर बनाया है मैंने, इसको भी मैं हल कराऊंगा, परंतु क्या है मेरे पास कई काम है, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ कई काम हैं तो मुझे वो भी करने पड़ते हैं भाई, अब क्या करूं। और मेरा मन है वीडियो बनाने का, बच्चों को सिखाने का, इसलिए मैं कुछ समय आपको दे रहा हूं। इसलिए बच्चों, मैथ मस्ती त्यागी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके, ताकि मेरा मन लगे पढ़ाने में। देखो अब मैं आगे बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, वैसी व्यवस्था बना रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं इस कॉपी पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये 13वां सवाल है, पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट सवाल है आपको, ठीक है ना। मैं आपको पहली वाली वीडियो में पर मैं करा चुका हूँ 6.1 6.2, वो बहुत वेरी मोस्ट सवाल है, वो दोनों कर लेना घर पे। देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। ये इंटू का चिन्ह दिया होता है, ठीक है ना। सोचना मत कुछ कि पता नहीं क्या है, पॉइंट नहीं है, इंटू होता है। अच्छा देखो, या तो चित्र बनाया जाएगा, नहीं बना होगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC, तो देखो त्रिभुज बना लिया मैंने, ABC ले लिया, ABC यहाँ से ले लो या ABC यहाँ से ले लो, कैसे ले लो ये मत समझना कि सर ने लिखा है ए तो यहीं लिखेंगे हम, जरूरी नहीं है बेटा, कहीं से लिख देना आप, ठीक है। त्रिभुज ABC में अब ये कह रहा है BC पर बिंदु D इस प्रकार है। देखो BC पर D बिंदु है ना, मैं D लिया है कोई पॉइंट, BC भुजा पर D बिंदु यहाँ ले लो, या कहीं भी ले लो यार, वो तो समझ में आ जाएगा अपने आप। प्रकार है कि ADC, कोण ADC, देखो कोण ADC ये वाला कोण, ये कोण बन गया। और BAC, तो BAC ये पूरा वाला कोण बन गया, ये वाला ऐसे निशान लगा, ठीक है। अब देखो दिया है त्रिभुज ABC में बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC, ये कोण दिया हुआ है, वो लिख लिया मैंने। सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये लाना है हमको, सिद्ध करना है, ठीक है। यानी CA दो बार है, CA ये दो बार। अब CD बुझा ना, CD ये रही, तो ये वाला त्रिभुज और CB कहाँ है, CB, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज, ये समरूप करना है आपको। समरूप क्यों करना है, बच्चे कुछ सोचते होंगे कि गुरु जी समरूप करते हैं और सर्वांग सम करते हैं, वो कब करते हैं। देखो ये भुजाएं समानुपाती हैं बटे में, तो ये देखो CB पॉइंट CD ये इधर से आई होगी यहाँ पर, समझो ये भाग में होगी ना कहीं, तभी तो आई होगी। ये CA दो बार है, तो ये इसकी एक CA इधर होगी, तभी तो आई होगी, भाग में होगी तभी तो इंटू में आई होगी, ये भाई समीकरण है ना, इसलिए। तो ये जब बटे में से इधर आती है या बटे इधर पहुंच जाती है, भाग में से गुणा में से भाग में जाती है, तो ये भुजाएं समानुपाती मानी जाती है, यानी बटे में होती हैं ये, ठीक है। तो समरूप करते हैं त्रिभुजों को, तो समानुपाती भुजाएं बना देते हैं हम। जब त्रिभुजों को समरूप करते हैं तो भुजाएं समानुपाती करती हैं, और सर्वांग सम करते हैं त्रिभुजों को कब, जब भुजा हमें बराबर करनी हो तब। जब भुजा बराबर करनी हो तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना आप, ठीक है। और जब भुजाएं समानुपाती करनी है तो दो त्रिभुजों को समरूप कर लेना, ठीक है। तो हम समरूप कर रहे हैं, तो उपपत्ति में यानी प्रमाणित कर रहे हैं हम त्रिभुजों को, प्रमाणित होता है इसका मतलब। त्रिभुज ADC त्रिभुज BAC से जो कोण दिए मैंने वही त्रिभुज लिए मैंने, ये कोण दिए ना वही त्रिभुज ले लो। देखो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC ये दोनों त्रिभुज मैंने ले लिए। अब यहाँ से क्यों लिए, क्योंकि इसमें कोण दिया है, कोण का नाम ऐसे ही है, तो ये कोण इसी से आ जाएगा और वैसे नहीं आएगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो ये त्रिभुज लेना आप, ठीक है। तो देखो ADC और BAC, तो इसमें देखो पहले क्या है, ADC और BAC में
एक तो दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि ADC कोण बराबर कोण BAC के ये है। कहाँ से बराबर है भैया, दिया है। अब एक कोण कैसे, अब देखो ADC ये वाला कोण और ये वाला कोण आया इसमें। अब इसमें एक और कौन सा आ रहा है, BAC, चलो ठीक है, इसमें A आया ये वाला कोण, और इसमें पूरा आया ये वाला कोण, तो ये बराबर नहीं मानेंगे इसमें हम। कैसे मान लेंगे भाई, ये पूरा वाला है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हटो। अब ये वाला C है, देखो ADC और BAC, तो C वाला कोण कैसा है, वरिष्ठ कोण है, तो C ले लिया हमने। कोण C बराबर कोण C, इसमें भी आ रहा है छोटे वाले में और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो ये वरिष्ठ कोण हो गया, कॉमन कोण हो गया, दोनों में आ रहा है ना। कॉमन कोण इसलिए होता है, जो चीज़ दोनों में आती है वो कॉमन मानी जाती है, वरिष्ठ मानी जाती है। अब तीसरा मान लो, दो कोण बराबर हो गए, एक तो D हो गया A के, एक C हो गया C के। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होता है, वो दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, ठीक है। तो या तो मान लो ए नियम से, या मान लो ए नियम से, वो एक ही बात होती है। तो ए कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। तो चित्र में देखो या मत देखो, यहाँ से कर लो आप भुजाएं, लिख लो, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है ना। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। अब देखो AD, क्या इसमें चित्र में देखो, देख लिया AD है चित्र में, AD आपको दिख रही होगी, AD ये वाली, क्या इसमें AD है कहीं दर्शाने में, नहीं है, तो इसको लो ही मत, AD को मत लो। अब AC ले लो आप, AC देखो, AC तो है ना, AC AC एक ही बात है, AC। और इसमें देखो, अगर ये भुजा लेंगे तो इसमें ये भुजा लेंगे आप, ये दोनों, ठीक है। तो देखो AC बटे BC, देखो AC तो BC ये ले लिया हमने, बराबर हो गई बटे में ये, तो ये समानुपाती भुजा हो गई, एक बटे दो, 2/5 कुछ भी हो सकती है। अब देखो DC इसमें है क्या, DC, हाँ इसमें है, CD है, तो CD और AC ले लो, CD बटे AC, ठीक है ना। AC बोलो या CA बोलो, उसमें तो CA खैर मैंने AC ले लिया, कोई बात नहीं है, एक ही बात है वो, ठीक है ना। दर्शाने में लिखी है CA, मैं ले लिया AC, तो वो एक ही बात है बेटा, AC कहो चाहे CA कहो, ठीक है। और इसमें क्या लेना, देखो CD देखो CD और CB, देखो CD है और CB आ गई ना। अब ये नहीं मैंने लिए, देखो इसके ये होती है हमेशा, देखो इसके तो ये होती है, और इसके ये होती है, और इसके ये होती है। मैंने AD और BA नहीं ली है क्योंकि इसमें मांग नहीं रहा है, वो देखो मांगी है उसने, नहीं मांगी है, ठीक है, नहीं मांगी, तो मैं ये ली। अब देखो AC का गुणा कर दो AC से, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, देखो वज्र गुणा करने पर, ठीक है। यानी इसको गुणा से कर दो, तो AC इंटू AC और CD इंटू BC, ठीक है ना। अब AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर CD इंटू BC क्या है, CD BC, ठीक है ना। पॉइंट लगा दो या इंटू लगा दो, एक ही बात है। देखो AC स्क्वायर, CA स्क्वायर या AC स्क्वायर इसमें है क्या, बराबर में CB, देखो CB BC या CB एक ही बात है, ठीक है। CD ये रही CD है क्या, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको ऐसे लिखा छोड़ दो, या तो ये आपका सही है, या उसी भाषा में लिखो तो लिख दो बराबर, या लगा दो या इसको लिख दो CA स्क्वायर बराबर CB और CB और CD, ठीक है ना। ये लिख दिया हमने, यानी ये छोड़ देंगे आप तो ये भी आपका सही माना जाएगा, पक्का पूरा, ठीक है, एकदम, यानी एंड्स प्रूफ, ये आपका हो गया।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।